सिस्टम, बड़ी से बड़ी कंपनियां है वो कैसे सिस्टम को बिल्ड करती है, एक ही पेज में वो सारे सिस्टम को कैसे मैनेज करती है। सबसे सीक्रेट, सबसे बड़ी सीक्रेट चीज है कि एक ही पेज में वो पूरी सारी बिजनेस की सीक्रेट को कैसे वो मैनेज करती है। वो एक तरीके से उनका सबसे बड़ा एक तरीके से एक एक चाबी है उसकी। कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी है, उनके पास एक चाबी होती है। ये जो वन पेज सिस्टम है वो उनकी एक ऐसी चाबी है। अगर ये चीज किसी के पास अगर चली जाती है तो वो कंपनी की वो सारी डिटेल वो उनको पता चल जाएगी। उस कंपनी की वो सारी सिस्टम, सारी डिटेल, सब कुछ वो देख के वो इजीली, जो कॉम्पिटिटर वो इजीली उस कंपनी को बीट कर सकता है। जस्ट ओनली ये एक पेज से, एक ही पेज रहता है और ये एक पेज से वो कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी को बीट कर सकता है। ठीक है। ठीक है, तो वन पेज सिस्टम ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, किस तरीके से समझना है, वो सारी चीज मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और इसके बाद आपको सिस्टम को बिल्ड करना आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ये सेशन के बाद आपका सिस्टम को बिल्ड करना, समझना वो बहुत इजी हो जाएगा। और एंड में मैं आपको मेरा एक पुराना सिस्टम जो मैंने बिल्ड किया हुआ था, उसका वन पेज सिस्टम जो मैंने बनाया था, वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा एंड वो आपके साथ शेयर भी करूंगा। ठीक है। यस। तो समझिए कि जैसे बड़ी से बड़ी कोई कंपनियां है, कोई भी कंपनी है, बड़ी कंपनी, अगर समझो एक कोई भी कंपनी, उसके अंदर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, एक डिपार्टमेंट एक परचेज है, एक समझो कि मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद कोई सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। राइट। वो सारे डिपार्टमेंट है, उनकी प्रोसेस रहती है, अलग अलग प्रोसेस रहती है कि परचेज उसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग उसकी पूरी प्रोसेस, सेल्स एंड मार्केटिंग उसकी प्रोसेस, मतलब जितने भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट वाइज उनकी खुद की एक प्रोसेस रहती है। राइट। एंड मतलब कोई अगर एक मशीन भी है, अगर एक मशीन भी है उसको भी ऑपरेट करना है, तो उसके लिए भी एक उसकी प्रोसीजर रहती है। प्रोसीजर कि उसको फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फोर्थ क्या करना है, जिसको हम एक तरीके से एसओपी भी बोल सकते हैं। एसओपी, राइट, एसओपी भी उसको बोल सकते हैं कि एक एसओपी है जिसमें लिखा हुआ है, उसके बेस पे उसको काम करना है। राइट। जो नए कोई इंप्लॉय को हायर करते हैं या तो फिर कोई नई प्रोडक्ट को लेके आते हैं, तो उसको पूरी ऑपरेटिंग प्रोसीजर होती है। तो ये सारी एक प्रोसीजर होती है। तो बड़ी से बड़ी कंपनियां वो क्या करती है, वो प्रोसेस बनाती है। एंड प्रोसेस को और ज्यादा सिंपल करना है, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेट से कॉम्प्लिकेट चीज है जिसको सिंपल करना है, तो वहां पे ये वन पेज सिस्टम जो काम में आता है, जहां पे बड़ी से कॉम्प्लिकेट सिस्टम को एक सिंपल तरीके से लेके आना है, एक पेज में लेके आना है, एंड एक पेज में वो सारी चीज को मैनेज करना है, एंड सिंपल तरीके से समझना है कौन से डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, कहां पे इशू है, क्या चेंज करना है जिससे आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है, कौन से डिपार्टमेंट पे, कौन सी पोजीशन पे, कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो सिर्फ यहाँ पे एक पेज से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अभी जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं जिसको हम वन पेज सिस्टम, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको एक तरीके से बोलेंगे फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, अभी ये फ्लो चार्ट क्या होता है, किस तरीके से होता है, वो मैं आपको बताऊंगा और मेरा भी खुद का फ्लो चार्ट बताऊंगा। तो अभी यहाँ पे जैसे एक हॉस्पिटल है, एग्जांपल लेते हैं, एक हॉस्पिटल है। ठीक है, एक बड़ी हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल के अंदर क्या होगा, अगर समझो बहुत सारी अलग अलग प्रोसीजर होती है। फर्स्ट अगर कोई कस्टमर आता है, समझो कोई मतलब कोई पेशेंट आता है, समझो कोई पेशेंट आता है, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, फॉर्म फिलअप करेगा। उसके बाद क्या करेगा, सेकंड, उसके बाद थर्ड क्या करेगा, उसके बाद फोर्थ क्या करेगा, और उसके बाद क्या है, मतलब क्या है, स्टेप बाय स्टेप एक एक जो प्रोसीजर है, ये क्या है, एक प्रोसीजर है कि फर्स्ट क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है, फोर्थ क्या करना है। राइट। वेटिंग एरिया है, तो वेटिंग एरिया पे कैसे, कहां पे आपको बैठना है, सेम जैसे पासपोर्ट ऑफिस है, जो पासपोर्ट के लिए आप गए होगे पासपोर्ट ऑफिस, तो वहां पे भी क्या है, आपको पहले टोकन लेना पड़ता है। आप टोकन लोगे, टोकन लेके आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, एंड पासपोर्ट ऑफिस जाओगे, वहां पे आपका पहले वो फॉर्म चेक करेंगे। उसके बाद एक आपका एक वेटिंग एरिया पे बिठाएंगे, वहां पे आपको ये पर्सन होगा, उनके साथ हम मिलोगे, सारे डेटा चेक करवाओगे। उसके बाद सेकंड जगह पे आप वेट करोगे, उसके बाद थर्ड जगह पे, उसके बाद फोर्थ जगह पे। सेम एक और जैसे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट एयरपोर्ट में भी एक प्रोसीजर है कि आप टिकट लेते हो, टिकट लेने के बाद आप जाते हो सेकंड जगह पे, जहां पे टिकट को चेक करवाते हो। उसके बाद थर्ड जगह पे जाते हो, जहां पे आपका खुद का चेकिंग होगा। उसके बाद आपका लगेज वहां पे लेंगे। तो मतलब ये क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस है, बट ये सारी प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सिंपल फॉर्मेट में लेके आना है, तो उसके लिए जो यूज होता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट, कोई भी बिजनेस है, एक्स वाई जेड, अगर बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, तो वो सारी कंपनी अपना पूरा प्रोसेस है वो एक फ्लो चार्ट में मैनेज करती है। उनके पास बड़ी से बट ये जो वो बिजनेस का सबसे बड़ी एसेट है, एक तरीके वो सीक्रेट प्लान है। जैसे जैसे बहुत बार, बहुत मूवी में, सीरियल में हमने देखा होगा, देखते हैं, ये एक ऐसा मैप है, जैसे गोल्ड है या पुराने टाइम का कोई खजाना होता है, वो ढूंढने के लिए वो मैप मिलता है, एक मैप आता है। वो मैप अगर आपको मिल जाता है, वहां पे दिखाता है यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे ये होगा, फिर यहाँ पे ये होगा, ऐसा एक मैप आता है। तो ये क्या है, ये आपका एक बिजनेस का एक ऐसा मैप है कि जिसके बेस पे आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, छोटी से छोटी चीजें वो आपके फ्लो चार्ट के अंदर मेंशन होता है, छोटी से छोटी चीज। इससे क्या होता है, आपका जो पूरा बिजनेस का जो सिस्टम बनाया हुआ है आपने, वो सारी चीज को आपको उसको ऑपरेट करने में, या तो कोई भी जगह पे आपको जब प्रॉब्लम होती है, तो आपको पहले ही आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस जगह पे इशू है। नहीं तो इसके बिना क्या होता है, आप जैसे हम बिजनेस में कितनी चीज करते हैं, एड चलाते हैं, हम एड से हम लैंडिंग पेज में लोगों को लाते हैं, लैंडिंग पेज पे, वहां से थैंक यू पेज पे लाते हैं, वहां से फिर हम वेबिनार पे लेके जाते हैं, वहां से अगर वेबिनार पे नहीं लाते तो वन टू वन पे लाते हैं, या तो फिर और जगह पे लेके जाते हैं, मतलब अलग अलग फ्लो रहता है। बट ये जब तक ये फ्लो को आप एक फ्लो चार्ट में लेके नहीं आओगे, अगर आप फ्लो चार्ट पे लेके नहीं आओगे, आपका बिजनेस का कभी सिस्टम बिल्ड नहीं हो सकता है, कभी सिस्टम बिल्ड नहीं होगा। तो सिस्टम बिल्ड करने के लिए ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक और चीज कि आपका जो फ्लो चार्ट है, अगर समझो आप एक कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो,
समझो एग्जांपल के लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में हो या कोई कोचिंग में हो या कंसल्टिंग में हो, एक्सवाइजेड कोई भी हो, तो यहाँ पे आपकी पूरी प्रोसेस है, क्या करते हो, कैसे करते हो, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप क्या है, तो कहाँ पे क्या क्या चीज आप यूज करते हो, तो वो सारी चीज अगर समझो आप आपका एक मैन्युफैक्चरिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कोई एक मैन्युफैक्चर, जैसे माउस है, एग्जांपल लेते हैं, एक माउस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां है, ठीक है, जो माउस बनाती है। अभी ये कंपनी की प्रोसेस है, अभी ये माउस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, एग्जांपल के लिए इसकी वैल्यू है समथिंग 10,000 रुपीज, एक ऐसी प्रोडक्ट जिसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है। अभी वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग करती है, क्या करती है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, वो सारी चीज यहाँ पे मेंशन है। अगर यही जो फ्लो चार्ट है अगर कोई कॉम्पिटिटर को मिल जाता है, कॉम्पिटिटर हो, तो वो पर्सन यही चीज को फॉलो करके ये पर्सन को यहाँ पे ये बिजनेस को इजीली बीट कर सकता है, जस्ट ओनली वन पेज सिस्टम से, एक ही पेज से उनका पूरा बिजनेस को वो बीट कर सकता है, जस्ट ओनली वन पेज से। तो ये बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसा डेटा है जो कोई भी पर्सन कभी किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, राइट। तो ये चीज को बनाना है बहुत ईजी है, बनाना भी बहुत ईजी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाना, क्या करना है। इससे पहले मैं आपको मेरा एक दिखाता हूँ, मेरा एक फ्लो चार्ट दिखाता हूँ, जो मैंने जब मैं 3 डे प्रोग्राम कर रहा था एंड हाई टिकट प्रोग्राम सेल कर रहा था, आज से मैंने एक साल पहले, ये मेरा जो फ्लो चार्ट है एक साल पहले का है, उस टाइम पे मैं जो कर रहा था वो राइट नाउ, अभी मैंने बहुत सारा चीज चेंज किया हुआ है, वो सबके सामने वो दिखा नहीं सकता, बट एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये चीज क्या है, हम क्या करते थे, आपको क्या करना है, आपको ऐसा फ्लो चार्ट बनाना है आपके बिजनेस के लिए, अगर नहीं बनाओगे तो उस केस में आपका कभी सिस्टम बिल्ड ही नहीं हो पाएगा। अभी देखो ये फ्लो चार्ट है, उसमें क्या चीज हम करते थे, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड चलाते थे, जो ऐड चलाते थे यहाँ पे जो हमने बताया, ऐड चला रहे फेसबुक ऐड, यहाँ पे मैंने नंबर भी दिया हुआ है, अब ये नंबर क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ये नंबर्स क्या है, ठीक है। ऐड चलाते थे, ऐड से हम वहां पे लेके जाते हैं फनल बिल्डर के अंदर, जहां पे लैंडिंग पेज है, अभी लैंडिंग पेज में भी नंबर है, सब जगह पे नंबर दिखेगा, उसका मतलब क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लैंडिंग पेज पे लोगों को लेके आते थे, लैंडिंग पेज से थैंक यू पेज पे जाते थे, राइट, ये जब फनल यूज कर रहे थे उससे पहले की सिस्टम है, थैंक यू पेज पे लोगों को जाते हैं, एंड एक बार थैंक यू पेज पे लोग आ जाते थे, उसके बाद मैं पेबली यूज कर रहा था, पेबली से जो लीड मेरे पास आ रही थी उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे हम ज्वाइन करवाते थे, उसको गूगल सीट में भी लेके जाते थे, उसको ईमेल भी भेजते थे और ईमेल के सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड भी करवाते थे। इतना चाहिए, ये फर्स्ट टाइम मेरा था जो हम करते थे। उसके बाद क्या करते थे, यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन किया हुआ है, उसको व्हाट्सएप मैसेज भेजते थे, किसके लिए, वेबिनार के लिए, जब मेरा सेकंड प्रोसेस था वेबिनार, तो उसके लिए क्या क्या चीज करते थे, यहाँ पे मैसेज भेजते थे, सेकंड गूगल सीट पे जो डेटा आता था वहां से व्हाट्सएप एपीआई मैसेज भेजते थे, व्हाट्सएप एपीआई मैसेज, राइट। उसके बाद जो व्हाट्सएप गूगल सीट में जो डेटा था, नाम नंबर डिटेल, उसको हम कॉल मैन्युअली एक पर्सन को रखा था, वो क्या करता था, कॉल भी करता था उस पर्सन को कि सर आपने लीड दिया हुआ है, आपने लीड फॉर्म फिलअप किया था, तो हमारा जो लाइव वर्कशॉप है आज स्टार्ट होने वाला है, कल स्टार्ट होने वाला है, तो वो कॉल भी कर देता था। उसके बाद यहाँ पे ईमेल भी करते थे कि आज हमारा 7 बजे 8 बजे वर्कशॉप होने वाला है, ये प्रोसेस जहां से क्या होता है, वेबिनार पे लोग आते थे। ओके, वेबिनार पे आ गए, उसके बाद की प्रोसेस क्या है, उसके बाद है यहाँ पे हमने गूगल सीट एक और बनाया था, ये सीट पे हम दो डेटा ऐड करते थे, एक थे जिसने परचेज किया हुआ था उसका डेटा भी ऐड करते थे, एक थे जिसने परचेज नहीं किया उसका, मतलब दो सीट है, एक परचेज की सीट, एक परचेज नहीं किया उसकी सीट। जो परचेज करते थे उसके लिए क्या प्रोसेस थी, एक बार किसी ने परचेज कर लिया उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके साथ में एक 1-to-1 पे जाता था, एक 1-to-1 पे जाता था, 1-to-1 पे जाने के बाद उसको एक हमारे एक बूट कैंप का एक ग्रुप रहता था, बूट कैंप, वो ग्रुप पे हम ऐड करते थे, जैसे आप में से कुछ लोग हो गए जो हमारे 3 डे बूट कैंप पे आए होंगे, ये सेम प्रोसेस से आप गए होंगे, जो पर्सन 3 डे बूट कैंप से आए होंगे यहाँ पे फनल में, ये सेम प्रोसेस से गए होंगे, ये हमारा 3 डे और वहां से हाई टिकट उसका पूरा प्रोसेस था। ठीक है, एक बार वो यहाँ पे आ गए परचेज करने के बाद भी, यहाँ पे जो बुटकैम्प का एक ग्रुप होता था वहां पे वो ज्वाइन कर लेते थे, उसके बाद हम एक 14 डे चैलेंज लॉन्च करते थे, 14 डे चैलेंज। ठीक है, 14 डे चैलेंज के बाद वो 3 डे हमारा स्टार्ट होता था, मतलब महीने में एक बार, या तो 1.5 या 2 महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार हम 3 डे बुटकैम्प करते थे, तो 3 डे बुटकैम्प स्टार्ट होता था डे 1 डे 2 डे 3, एंड डे 1 डे 2 डे 3 पे हम अपना 1 लाख रुपीज का एंड 1.5 लाख रुपीज का प्रोग्राम सेल करते हैं। 1 लाख 1.5 लाख का वो हमारा प्रोग्राम था, इनर सर्कल, जो पर्सनलाइज प्रोग्राम, 1-to-1 पर्सनलाइज प्रोग्राम जो वो सेल करते थे। एंड कुछ लोग परचेज कर लेते थे, कुछ लोग परचेज नहीं करते थे, जो परचेज नहीं करते थे वो पर्सन फ्राइडे सेशन पे आते थे, जो फ्राइडे हमारा क्यूए सेशन हमने रखा था वहां पे आते थे, एंड वहां से ये इनर सर्कल परचेज करते थे। दूसरा एक चीज, हम वहां पे 2 महीने में एक बार 4 घंटे का एक अलग वर्कशॉप करते थे, स्पेशली फॉर सेलिंग हाई टिकट प्रोग्राम, 4 घंटे का वर्कशॉप करते थे, एंड वहां से वो परचेज करते थे, ये आप नोटेड लाइन देख रहे हो जो हमने बनाया हुआ है। अभी ये हो गया परचेज किया उसका, बट जिसने परचेज नहीं किया तो उसके लिए क्या करते थे, उसको एक मैन्युअली हमारे टीम था, टीम मेंबर वो कॉल करता था उसको, व्हाट्सएप एपीआई पे मैसेज भी जाता था उसको, ईमेल भी जाता था कि आपने परचेज नहीं किया, तो मतलब 5 8 से 10 मैसेज हमने बनाए हुए थे एपीआई के एंड ईमेल, तो उनको जाता था और वहां से कुछ लोग परचेज कर लेते, कुछ लोग नहीं करते थे, जो आगे जाते करते थे। तो ये पूरा जो फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट फॉर वन मेन बिजनेस सिस्टम, जो हमने इनिशियली स्टार्ट किया था, ये पूरा फ्लो चार्ट बना था। अभी यहाँ पे ये नंबर्स क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये नंबर्स क्या है, ये नंबर्स क्या बताता है, ये नंबर्स बताता है कि ये आपका एसओपी का नंबर, एसओपी। अभी इसका हमने पूरा एक एसओपी भी बनाया था, जो पूरा ऑपरेशन मैन्युअल कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था जो है फेसबुक एड, एफबी एड्स। अभी ये मैं कोई आउटसोर्स नहीं कर रहा था, ये मैं आउटसोर्स नहीं कर रहा था, ये मैं खुद ही चला रहा था, तो इसके लिए मुझे कोई राइटअप लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मैं खुद कर रहा था। जब आप खुद कर रहे हो तो उसके लिए कोई राइटअप नहीं चाहिए, बट कोई पर्सन को रखा हुआ है या किसी पर्सन को हायर किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ होना चाहिए कि उस पर्सन को स्टेप 1 क्या करना है, स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 3 क्या करना है, स्टेप 4 क्या करना है, स्टेप 5 क्या करना है, उसके वो सारे स्टेप यहाँ पे मेंशन होने चाहिए। और यहाँ पे ये क्या डॉक्यूमेंट नंबर है, मतलब डीओसी 001,
मतलब कि यहाँ पे डीओसी 001 होगा, मतलब उस जगह पे क्या क्या राइटअप है, क्या करना है उसको, जो अगर समझो कोई आपने हायर किया हुआ कोई पर्सन है या आउटसोर्स किया हुआ है तो उसको क्या प्रोसेस करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सेम 002 मतलब लैंडिंग पेज के अंदर क्या क्या आना चाहिए, मेरा हेडलाइन कैसा होना चाहिए, मेरा जैसे कि वीडियोस क्या होना चाहिए, कितना लंबा होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें डॉक्यूमेंट में रहेगा। उसका नाम नंबर होगा डॉक्यूमेंट नंबर 002। मतलब अगर यहाँ पे कहीं पे भी प्रॉब्लम है तो जस्ट ओनली ये डॉक्यूमेंट चेक करना है, ये डॉक्यूमेंट एक अच्छा बनाना है जहां पे देख के रिव्यू करके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। अगर नंबर्स गलत आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट में इनिशियली आपका जो डॉक्यूमेंट बनाओगे वहां पे कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि इनिशियली आपको नहीं पता ये कैसे करना है। और ये प्रोसेस अगर समझो आपने आउटसोर्स किया हुआ है तो ये पूरा प्रोसेस निकल जाएगा यहाँ से। अगर आउटसोर्स किया हुआ है, जो आप अपने बिजनेस में करो वो चीज यहाँ पे आएगा, जो अपने बिजनेस में नहीं करो वो निकल जाएगा। तो ये क्या है, एक पूरा एक ऐसा सिस्टम जो आप अपने बिजनेस में क्या क्या चीज कर रहे हो। अभी इसको और ज्यादा आप डिटेल में कर सकते हो। ये जस्ट ओनली मैंने क्रिएट किया था A4 साइज में, ठीक है, A4 साइज में। जबकि अभी यहाँ पे देखो बड़ी कंपनियां क्या करती है, जो बड़ी से बड़ी कंपनियां होती है वो क्या करती है, उनके पास एक बड़ा A1 साइज, A1 साइज होता है जहां पे वो पूरा पिन पिन आईडी होता है, जो उसका पूरा डायग्राम्स है, तो वो पूरा उनका डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे पूरा एक सेम प्रोसेस रहता है, पूरा प्रोसेस डिपार्टमेंट वाइज, कि ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, तो उनका पूरा प्रोसेस। और यहाँ पे एक ही पेज में यहाँ पे उनकी पूरी कंपनी का क्या करती है, उनकी प्रोसेस सिस्टम, वो सारी चीज एक ही पेज पे होता है, जो एक फ्लो चार्ट है, जो उसको बोलते हैं वन पेज सिस्टम। वन पेज सिस्टम की एक ही पेज में वो सारी चीज आ जाए, वो सारी कंपनी की, कि कहाँ पे क्या चीज है। जो एमडी होता है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का, वो जस्ट यहाँ पे यही प्रोसेस ही देखता है। एंड यहाँ पे अगर समझो मार्केटिंग है, मार्केटिंग टीम के एचओडी है, वो जस्ट ओनली उनके पास ये पूरा रहता है जहां पे उनको पता है कि कौन सी चीज किस पर्सन को दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे इसमें सबसे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये चीज है, इतना चीज ये एक पर्सन को हायर किया होता है कि ये पर्सन नंबर 1 चीज को असाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे सही चल रहा है गलत चल रहा है, मुझे रिपोर्ट लेना है जस्ट ओनली ये पर्सन है। यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है, तो पूरी बिजनेस में जो सिस्टम है उसका पूरा रिपोर्टिंग मुझे जस्ट ओनली वो 2 3 या 3 4% उसको मैं रिपोर्ट मांगूंगा, वहां से वो डेटा आएगा, उसके बेस में मैं यहाँ पे पता कर सकता हूँ कि कौन सी जगह पे प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे लीड आ रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं, और यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी जो आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहे हैं, मतलब कौन कौन से स्टेज पे आ रहे हैं, कौन से स्टेज पे नहीं आ रहे हैं, वो आप जस्ट ओनली एक पेज से आइडेंटिफाई कर सकते हो, पूरे जस्ट ओनली एक पेज से। तो यहां से आप अपने पूरे बिजनेस का पूरा सिस्टम जो आप सोच रहे हो वो सारी चीज को यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। कि आपको लगता है, जैसे मोस्टली कई बार लगता है कि मुझे पहले ये वेबिनार करना है, मुझे वेबिनार के बाद ये सेल करना है, जो भी आपके माइंड में आइडिया है उसको आपको पेपर में लेके आना है। जब तक ये पेपर में नहीं आएगा वो तब तक वो सिर्फ आइडिया रहेगा, वो कभी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। राइट, तो आपका जो प्लान है, जो आपने सोचा हुआ है, वो सब कुछ आपके पास रिटर्न फॉर्मेट में यहाँ पे होना चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके पास फ्लो चार्ट नहीं है, आपको फ्लो चार्ट को क्रिएट करना है।